Good morning, students of class 6. I am going to teach you social science in history chapter 2. The earliest societies. In this chapter, we will learning some objectives like this. Number 1. Human evolutions means मानव विकास. Number 2. Paleolithic age पूरा पाषाण युग. Number 3. Mesolithic age मध्य पाषाण युग. नंबर 4. न्यूलिथिक एज नव पाषाण युग. नंबर 4. चार्कोलिथिक एज अव्यवस्थित युग. Then now I am starting this chapter. The earliest human history takes us back to a time for which there are no written records. सबसे पहला मानव इतिहास हमें एक ऐसे समय में वापस ले जाता है उसके लिए कोई भी लिखित अभिलेख नहीं है. Our earliest ancestors were intelligent beings with a big brain. हमारे पूर्वज बड़े मस्तिष्क वाले बुद्धिमान प्राणी थे. They evolved new tools, found shelters for themselves, discovered fire, hunted and gathered food, and survived in hostile environments that they eventually learned to control. Let us learn more about how our ancestors lived. उन्होंने नए उपकरण विकसित किए, खुद के लिए आश्रय बनाया, आग की खोज की, शिकार किया और भोजन इकट्ठा किया और शत्रुतापूर्ण वातावरण में जीवित रहे जिसे उन्होंने अंततः नियंत्रित करना सीखा. आइए जानें कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे. ह्यूमन एवोल्यूशंस मीन्स मानव विकास. ह्यूमन एक्सटेंस on earth can be traced back to thousands of years. पृथ्वी पर मानव अस्तित्व का पता हजारों वर्षों में लगाया जा सकता है. Men went through a long period of evolution to reach the present stage. वर्तमान चरण तक पहुंचने के लिए पुरुषों ने मूल्यांकन की लंबी अवधि के माध्यम से ये जानना शुरू किया. In the beginning, men were not the same as the men of modern time. शुरुआत में पुरुष आधुनिक समय के आदमी के साथ एक समान नहीं थे. They were called homids. उन्हें हम बानर भी कह सकते हैं. They lived on the earth for many thousands of years. Slowly, they learned to live comfortably with their environment. वे कई हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर रहे. धीरे धीरे उन्होंने अपने पर्यावरण के साथ आराम से रहना सीख लिया. More to know. Homo sapiens is the scientific names give to human beings. It means the thinking man. मानव जाति मानव को दिया जाने वाला वैज्ञानिक नाम है. इसका मतलब है सोचने वाला आदमी. Prehistoric period means प्रागैतिहासिक काल. The age in which the earliest human beings live is called the prehistoric period. वह युग जिसमें सबसे पहले मनुष्य रहते थे उसे पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता था. We may divide the prehistoric period into 3 consecutive periods named for their representative tools making technologies. हम प्रागैतिहासिक काल को लगातार 3 अवधियों में विभाजित कर सकते हैं जिन्हें उनके संबंधित उपकरण बनाने वाली प्रौद्योगिकियों के नाम पर रखा गया है. द स्टोन एज पाषाण युग, द ब्रोंज एज कांस्य युग, द आयरन एज लोह युग. इन दिस चैप्टर वी शैल पार्टली स्टडी अबाउट द स्टोन एज ओनली. इस अध्याय में हम आंशिक रूप से केवल पाषाण युग के बारे में अध्ययन करेंगे. द स्टोन एज पाषाण युग. Human remains have been found in India dating to a period nearly 5 lakhs years ago. मानव अवशेष भारत में लगभग 5 लाख साल पहले की अवधि में पाए गए हैं. The study of these earliest evidences of human activities in India reveals the use of stone implements. भारत में मानव गतिविधि के इन शुरुआती सबूतों के अध्ययन से पत्थर के उपयोग के बारे में पता चलता है.
The age when men used stone to make weapons and tools is called the Stone Age. जब पुरुषों ने हथियारों और औजारों को बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया उन्हें पाषाण युग कहा जाता है। Why did they use only stones? Does the answer seem obvious? Yes, there was nothing else available to them which they thought they could put to use. उन्होंने केवल पत्थरों का उपयोग क्यों किया? क्या उत्तर स्पष्ट लगता है? हाँ, उनके पास कुछ और उपलब्ध नहीं था जो उन्हें लगता था कि वे उपयोग में ला सकते हैं। The Stone Age is further divided according to the equality of stone tools used into. पाषाण युग का उपयोग पत्थर के औजारों की गुणवत्ता के अनुसार किया जाता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से युग रहे हैं। पैलियोलिथिक एज मीन्स पूरा पाषाण काल, अराउंड 2 lakhs to 12,000 years ago। पूरा पाषाण काल लगभग 2 लाख से 1200 वर्ष पूर्व तक रहा। मेसोलिथिक मीन्स मध्य पाषाण युग, अराउंड 12,000 to 10,000 years ago। लगभग 12,000 से 10,000 साल पहले तक रहा। नियोलिथिक मीन्स नवपाषाण, अराउंड 6,000 to 4,000 years ago। लगभग 6,000 से 4,000 साल पहले। कैलकोलिथिक एज मीन्स ताम्रपाषाण युगीन, अराउंड 4,000 to 1,700 years ago। लगभग 4,000 से 1,700 साल पहले। रॉबर्ट ब्रूस फूट was a European geologist who worked for the Geological Survey of India। एक यूरोपीय भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए काम किया था। 1863 he discovered the first prehistoric stone tool in India at पल्लववरम नियर चेन्नई इन तमिलनाडु। 1863 में उन्होंने तमिलनाडु में चेन्नई के पास पल्लवरम में भारत में पहला प्रागैतिहासिक पत्थर उपकरण खोजा। He is therefore called the father of Indian prehistoric archaeology. Later, he discovered many other Paleolithic remains in Karnataka, Gujarat and Andhra Pradesh। इसीलिए उन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। बाद में उन्होंने कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश में कई अन्य पुरापाषाणकालिक अवशेषों की खोज की। पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज 2 lakhs BCE to 10,000 BCE। पूरा पाषाण युग या पुराना पाषाण युग 2 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन बींग्स लिव ए नोमैडिक लाइफ, wandering in groups of from place to place in search of food and their shelter। इस अवधि के दौरान मानव खानाबदोश जीवन जीते थे, भोजन और आश्रय की तलाश में समूहों में जगह जगह भटक रहे थे। At this time humans were not food producers, no vegetables or grains were grown। इस समय मानव खाद्य उत्पादक नहीं थे, अर्थात कोई भी सब्जियां या अनाज नहीं उगाए गए थे। However, there was tremendous progress in the manufacture of tools along with the discovery of fire। हालांकि आग की खोज के साथ साथ उपकरणों के निर्माण में जबरदस्त प्रगति हुई। Paleolithic age has been subdivided into the following। पूरा पाषाण युग को निम्न में विभाजित किया गया। लोअर पैलियोलिथिक एज मीन्स कम पूरा पाषाण युग। दिस पीरियड एक्सपीरियंस्ड आइस कवर ऑन द अर्थ। इस अवधि में पृथ्वी पर बर्फ के आवरण का अनुभव हुआ।
This climate was extremely cold. यह जलवायु बेहद ठंडी थी. This age is also known as the Ice Age or Pleistocene period. इस युग को हिम युग या नवीनतम काल के नाम से भी जाना जाता था. The most common stone tools of this period are the hand axes. इस अवधि में सबसे आम पत्थर उपकरण हाथ की कुल्हाड़ियाँ हैं. They were mainly used for chopping trees and hunting animals. वे मुख्य रूप से पेड़ों को काटने और जानवरों का शिकार करने के लिए उपयोग करते थे. These tools were also called choppers. इन औजारों को कुल्हाड़ी भी कहा जाता था. Archaeological finds means पुरातात्विक खोज. In India, these tools have been discovered in the valley of the river Son in Punjab, now in Pakistan, and on the bank of river Narmada in Madhya Pradesh. भारत में इन उपकरणों की खोज पंजाब में, अब पाकिस्तान में, और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है. Similar tools have been found in western area या एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका टू. इसी तरह के उपकरण पश्चिम एशिया और यूरोप और अफ्रीका में भी पाए गए हैं. मिडिल पैलियोलिथिक एज मध्य पुरापाषाण युग. इन द मिडिल पैलियोलिथिक एज पीपल लार्जली यूज्ड फ्लैट टूल्स. मध्य पुरान पाषाण युग में लोग बड़े पैमाने पर परतदार उपकरणों का उपयोग करते थे. Some home implements such as needles have been found, indicating that furs and animal skins were sewn crudely to cover the human body. सुई जैसे कुछ घरेलू उपकरण पाए गए हैं जो दर्शाता है कि मानव शरीर को ढकने के लिए फर और जानवरों की खाल को बुरी तरह से सिल दिया गया था. This is time when people begin to form and live in groups. यह वह समय है जब लोग समूह में बनने और रहने लगे. They begin to paint on the walls of caves. वे गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी करने लगे. A noticeable aspect of community life that started as the times was burial of the dead. सामुदायिक जीवन का एक उल्लेखनीय पहलू जो इस समय शुरू हुआ था वह मृतकों को दफनाने वाला था. The main tools of this age were the various types of scrapers and borers made of stone flakes. इस युग के मुख्य उपकरण पत्थर के गुच्छे से बने विभिन्न प्रकार के खुरचनी और वर्मा जिससे सुराख किया जाता था वह मिले. Archaeological finds पुरातात्विक खोज. These tools were also found in the Son valleys of Punjab and on the banks of Narmada river. ये उपकरण पंजाब की सोन घाटी और नर्मदा नदी के तट पर भी पाए गए थे. केस स्टडी. टेक्निक यूज फॉर मेकिंग स्टोन्स टूल्स. पत्थर के उपकरण बनाने की तकनीक. द पैलियोलिथिक मेन मोस्टली यूज द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट टेक्निक यूज फॉर मेकिंग स्टोन टूल्स. पुरापाषाण मानव ने पत्थर के औजार बनाने के लिए निम्नलिखित विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया. स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक. इस पत्थर की तकनीक में पत्थर. इन दिस टेक्निक ही हेल्ड द स्टोन फर्मली इन वन हैंड. इस तकनीक में उन्होंने एक हाथ में पत्थर और मजबूती से पकड़ रखा था. विद द अदर हैंड ही हेल्ड अनदर स्टोन which was used as hammer to hit the first stone and craft it is the shape of desired tool. दूसरे हाथ से उन्होंने एक और पत्थर रखा जिसे हथौड़ा के रूप में इस्तेमाल किया गया था ताकि पहले पत्थर को मारा जाए और इसे वांछित उपकरण के आकार में तैयार किया जा सके. प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक. दबाव झपकना या तकनीकी. इन दिस टेक्निक the core stones was placed on a firm surface and the hammer stone was placed on a bone resting on the core stone. इस तकनीक में मूल पत्थर को एक दृढ़ सतह पर रखा गया था
हथौड़ा पत्थर और मूल पत्थर का आराम करने वाली हड्डी पर रखा गया था। द फ्लेक्स रिमूव्ड फ्रॉम द कोर स्टोन वर देन शेप्ड इनटू टूल्स। मूल पत्थर से निकाले गए गुच्छे को तब औजारों में आकार दिया गया था। अपर पैलियोलिथिक एज, ऊपरी पुरापाषाण युग। दिस पीरियड occurred at the same times as the final phase of the Ice Age. यह अवधि हिमयुग के अंतिम चरण के रूप में एक ही समय में हुई थी। द क्लाइमेट हैड नॉट येट बिकम वार्म। जलवायु अब तक गर्म नहीं हुई थी। द कैरेक्टरिस्टिक टूल्स ऑफ दिस पीरियड्स वर ब्लेड्स एंड ब्यूरियंस। इस काल के चारित्रिक उपकरण तेज पत्ती और खोदनी थे। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, पुरातात्विक खोज। In India, the most notable upper Paleolithic sites has been found in भीमबेटका in मध्य प्रदेश। पुरापाषाण भारत में मध्य प्रदेश के भीमबेटका में सबसे उल्लेखनीय ऊपरी पुरापाषाण स्थल पाया गया है। पैलियोलिथिक कल्चर मीन्स पुरापाषाण संस्कृति। The knowledge about the culture of Paleolithic man are based mainly archaeological evidence. पुरापाषाण मानव की संस्कृति के बारे में ज्ञान मुख्यतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित। This includes skeletal remains of men and animals, things made by the primitive man, his paintings on rocks and cave walls. इसमें मनुष्य और जानवरों के कंकाल, अवशेष, आदिम आदमी द्वारा बनाई गई चीज़ें, चट्टानों और गुफा की दीवारों पर उनके चित्र शामिल थे। These views about the life of the primitive man can be confirmed by observing the tribal groups of the Todas in the Nilgiri Hills and the Onges the Jaravas in the Andaman Island. आदि मानव के जीवन में विचारों की पुष्टि अंडमान द्वीप में नीलगिरी पहाड़ियों और ओंगो और जारवास में टोडास के आदिवासी समूह को देखकर की जा सकती है। मोर टू नो। इन इंडिया चीप्ड स्टोन्स मेड ऑफ हार्ड रॉक कॉल्ड क्वार्टरसाइट have been discovered in various places. Hence, the Paleolithic men in India were also known as quartzite men. भारत में क्वार्टरसाइट नामक कठोर चट्टान से बने पत्थरों को विभिन्न स्थानों पर खोजा गया है। इसीलिए भारत में पुरापाषाण पुरुषों को क्वार्टरसाइट पुरुषों के रूप में भी जाना जाता है। बैंड्स, फैमिलीज एंड डिविजन्स ऑफ लेबर, बंधन, परिवार और श्रम विभाजन। It was importance of human to live in groups for the sake of self-protections. आत्म सुरक्षा के लिए मनुष्यों के लिए समूह में रहना महत्वपूर्ण था। Such small groups were called bands. ऐसे छोटे समूह को बंधन कहा जाता था। Band could have had up 60 and 80 members. समूह में 60 या 80 सदस्य हो सकते थे। These members worked on the basis divisions of labor among themselves. इन सदस्यों ने आपस में श्रम विभाजन के आधार पर काम किया। These groups tried to tackle a hostile environment. इन समूह ने शत्रुतापूर्ण वातावरण से निपटने की कोशिश की। They hunted animals both big and small, gathered a variety of plants, food, constructed shelters of themselves. उन्होंने जानवरों का शिकार किया, दोनों बड़े और छोटे विभिन्न प्रकार के पौधों के भोजन को इकट्ठा किया और खुद के लिए आश्रयों का निर्माण किया। मैन मेड एंड यूज टूल्स एंड पेंटेड पिक्चर्स। और खुद के आश्रयों का निर्माण करने के बाद उन्होंने चित्र बनाए। मैन एंड वुमेन मे हैव डन ऑल द अदर टास्क टुगेदर, or it is possible that some tasks were done by men alone, such as hunting, and some by women only, such as taking care of the children. पुरुषों और महिलाओं ने अन्य सभी कार्यों को एक साथ किया, या संभव है कि कार्य अकेले पुरुषों द्वारा किए गए थे, जैसे कि शिकार और
कुछ केवल महिलाओं द्वारा, जैसे कि बच्चों की देखभाल करना। कस्टम्स एंड बिलीव्स, सीमा शुल्क और विश्वास। देयर इज़ नथिंग नोन टू अस अबाउट द कस्टम्स एंड बिलीव ऑफ दोज टाइम्स। उन समयों के रीति रिवाजों और मान्यताओं के बारे में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। देयर इज़ नॉट मच डाटा अवेलेबल विच कुड पॉइंट्स टू देयर रिलीजियस बिलीव्स। कुछ बहुत अधिक विवरण उपलब्ध नहीं है जो उनके धार्मिक विश्वासों की ओर इशारा कर सके। सिंस दे फियर द फरी ऑफ नेचर परहैप्स दे वर्शिप्ड नेचर। चूँकि वे प्रकृति के रोने से डरते थे, शायद वे प्रकृति की पूजा करते थे। बट द करेक्ट आंसर टू दीज क्वेश्चंस awaited further discoveries, research and excavations by the archaeologists। लेकिन इन सवालों के सही जवाब पुरातात्विकों द्वारा आगे की खोज, अनुसंधान और खुदाई का इंतजार करते हैं। प्री हिस्टोरिक आर्ट, प्रागैतिहासिक कला। A lot of rocks paintings have been found in the cave and rock shelters where people of this age resided। गुफाओं और शैल आश्रयों में बहुत सारे शैल चित्र पाए गए हैं जहां इस युग के लोग निवास करते थे। These paintings and engraving exhibit animals, birds, human figures, hunting scenes and geometric designs। यह पेंटिंग्स और उत्कीर्ण जानवरों, पक्षियों, मानव आकृतियों, शिकार के दृश्यों और रेखा गणितीय रचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। केस स्टडी, भीमबेटका। Although there are over 150 sites where Stone Age rocks paintings are found, Bhimbetka in Madhya Pradesh is the largest and the most spectacular among them। हालांकि 150 से अधिक स्थल हैं जहां पाषाण युग के शैल चित्र पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका उनमें सबसे बड़ा और सबसे शानदार है। दिस thickly forested area is home to many types of plants and animals even today। यह घना वनों वाला क्षेत्र आज भी कई प्रकार के पौधों और जानवरों का घर है। It definitely seems to have been a good habitat for people in those times because of caves, shelters, water flowing from cliff tops in streams and rocks which could be used for making tools। यह निश्चित रूप से उन लोगों के लिए एक अच्छा निवास स्थान रहा है क्योंकि गुफा के आश्रयों के कारण धाराओं और चट्टानों में गणनीय संख्या से बहने वाला पानी जो कि उपकरण बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। There was plenty of food for them to eat here। The caves look like some modern art galleries from inside। उनके यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ था। गुफाएं अंदर से कुछ आधुनिक कला दीर्घाओं की तरह दिखती थी। Most of these paintings are 10,000 years old। They depicts boars, bears, tigers, elephants, leopards, deer, panthers, antelopes, fish, frogs, lizards, squirrels and birds। Some are hunting scenes while in some scenes animals are chasing men। इनमें से अधिकांश पेंटिंग 10,000 साल पुरानी हैं। वे सुअर, बाघ, हाथी, तेंदुए, हिरन, चीता, मृग, मछली, मेंढक, छिपकली, गिलहरी और पक्षियों को चित्रित करते हैं। कुछ शिकार के दृश्य हैं जबकि कुछ दृश्यों में जानवर पुरुषों का पीछा कर रहे हैं। अभी मैंने आपको केस स्टडी समझाया, अब मैं आपको दूसरी केस स्टडी समझाने जा रही हूँ। डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पैलियोलिथिक एज वाज द डिस्कवरी ऑफ फायर। पुरापाषाण युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आग की खोज थी। इट वाज द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ ह्यूमन काइंड। यह मानव प्रकार के लिए महत्वपूर्ण मोड़ था। थो अर्ली ह्यूमन्स men have been seen natural fire, the creations of fire on their own happened by chance
और एक्सीडेंट। हालांकि शुरुआती मनुष्यों ने प्राकृतिक आग देखी होगी, लेकिन आग का निर्माण अपने आप संयोग या दुर्घटना से हुआ है। Archaeologists believe that fire was probably produced by rubbing two stones against each other. Gradually, they learned how to use fire in a variety of ways. पुरातात्विदों का मानना है कि आग संभवतः एक दूसरे के खिलाफ दो पत्थरों को रगड़कर उत्पन्न हुई थी। धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि आग का उपयोग विभिन्न तरीकों से कैसे किया जा सकता है। फायर हैड द फॉलोइंग एडवांटेज। अग्नि के निम्नलिखित फायदे थे। इट कुड बी कीप पीपल वार्म एंड लाइट अप डार्क केव्स। यह लोगों को गर्म रख सकता है और अंधेरी गुफाओं को प्रकाश में ला सकता है। इट हेल्प्ड ह्यूमंस टू रोस्ट एंड कुक फूड। इसने मनुष्यों को भोजन पकाने और पकाने में मदद की। इट वाज यूज्ड टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स एंड हेल्प देम इन देयर बैटल ऑफ सर्वाइवल। इसका उपयोग जंगली जानवरों को डराने और जीवित रहने के लिए उनकी लड़ाई में मदद करने के लिए भी किया गया था। पैलियोलिथिक एज इन डेक्कन। दक्कन में पुरापाषाण युग। द डेक्कन प्लेट्यू lies to the south of the Gangetic plain and is separated by the Vindhya mountains and the Satpura ranges. दक्कन का पठार गंगा के मैदान के दक्षिण में स्थित है और विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वतमाला द्वारा अलग किया गया है। हुंसगी। It is an important stone age site in this region. It is situated on a stream feeding Krishna River in present-day districts of Yadgir in कर्नाटक। इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पाषाण युग का स्थल है। यह कर्नाटक के यदगिर के वर्तमान जिले में कृष्णा नदी को दिखाने वाली एक धारा पर स्थित है। द पैलियोलिथिक रिमेन्स हैव रिवील्ड द यूज ऑफ एंड एक्सिस्टेंस ऑफ वैरायटी ऑफ टूल्स इंक्लूडिंग चॉपर्स, क्लेवर्स, नाइफ्स एंड स्क्रैपर्स मेड फ्रॉम लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स लाइमस्टोन्स। पुरापाषाण कालीन अवशेषों में विभिन्न प्रकार के कुल्हाड़ी, बड़ा छुरा, चाकू, खुरचनी सहित विभिन्न प्रकार के कच्चे माल, चूना पत्थर से बने उपकरणों के उपयोग और अस्तित्व का पता चलता है। A cluster of artifacts found near the limestone rocks indicates that the tools were manufactured at the site of them carried to other area. चूना पत्थर की चट्टानों के पास पाए जाने वाले कलाकृतियों का एक समूह इंगित करता है कि उपकरण स्थल पर निर्मित किए गए थे और फिर उन्हें अन्य क्षेत्रों में ले जाया गया था। इन क्षेत्रों में अन्य चट्टानें भी थीं। केस स्टडी। हुंसगी in Karnataka is situated in the Shorapur Dock, the land between the river Krishna and its tributary Bhim. कर्नाटक में हुंसगी शोरापुर दोआब में स्थित है। कृष्णा नदी और उसकी सहायक भीम नदी के बीच की भूमि है। A number of Paleolithic sites have been discovered here. Archaeologists have found a large number of tools used by Paleolithic people. यहाँ कई पुरापाषाण स्तरों की खोज की गई। पुराविदों ने पुरापाषाण कालिक लोगों का द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों की एक बड़ी संख्या को पाया है। The region has several springs which possibly submerge water during the dry seasons. People camped near water sources and hunted large animals that came for a drink. इस क्षेत्र में कई झरने हैं जो संभवतः पानी की आपूर्ति करते हैं। शुष्क मौसम के दौरान लोगों ने जल स्रोतों के पास डेरा डाला और पीने के लिए आने वाले बड़े जानवरों का शिकार किया। They spread out over the regions during the wet seasons and depended more on edible plants and small prey.
वे गीले मौसम के दौरान इस क्षेत्र में फैल गए और खाद्य पौधों और छोटे शिकार पर अधिक निर्भर थे। द आर्टिफैक्ट्स फाउंड एट ह्यूंगसी आर मोस्टली टूल्स मेड ऑफ लाइमस्टोन। हुंसगी में पाए जाने वाले कलाकृतियाँ ज़्यादातर चूना पत्थर से बने उपकरण थे। मेसोलिथिक एज और मिडल स्टोन एज 10,800 BCE। मध्य पाषाण युग या मध्य पाषाण काल 10,000 या 8,000 ईसा पूर्व। Around 12,000 years ago, major changes came about in the climatic conditions prevailing throughout the world। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया भर में व्याप्त जलवायु परिस्थितियों में बड़े बदलाव आए। As a result, the climate became relatively warm। परिणाम स्वरूप जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई। It marks the beginning of the Mesolithic और Middle Stone Age। इसने मध्य पाषाण काल या मध्य पाषाण युग की शुरुआत को चिन्हित किया। Although the Mesolithic man was still hunting the gathering food, there was a shift in the pattern of hunting from big game to small game hunting। हालांकि मध्य पाषाण काल व्यक्ति अभी भी शिकार कर रहा था और भोजन इकट्ठा कर रहा था, बड़े खेल से छोटे खेल के शिकार के प्रतिरूप में बदलाव था। He also indulged in the fishing and hunting wild birds। वह मछली पकड़ने और जंगली पक्षियों का शिकार करने में भी लिप्त था। The use of animal bones as tools along with stone marks another change in the life of man from the Paleolithic to the Mesolithic age। पत्थर के साथ साथ जानवरों की हड्डियों के उपकरण का उपयोग पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल आयु तक मनुष्य के जीवन में एक और बदलाव का प्रतीक है। The beginning of the art of making day pots is also an important development of this age। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला की शुरुआत भी इस युग का एक महत्वपूर्ण विकास है। टूल्स उपकरण During this time, men learned to make better tools using the bones and horns of animals along with stone। इस समय के दौरान मनुष्य ने पत्थर के साथ जानवरों और हड्डियों के सींगों का उपयोग करते हुए बेहतर उपकरण बनाना सीखा। This resulted in bows and arrows and fishing hooks। Smaller, sharper and more refined tools called microliths such as arrowheads and spearheads were also used। इसके परिणाम स्वरूप धनुष और तीर और मछली पकड़ने के हुक थे। तीर और नौक जैसे लघु पाषाण उपकरण नामक छोटे, तेज और अधिक परिष्कृत उपकरणों का भी उपयोग किया जाता था। The bows and arrow made it easy to hunt fast moving animals। धनु और तीर ने तेजी से बढ़ते जानवरों का शिकार करना आसान बना दिया। Hooks and baits improved fishing। Microliths have been found at आदमगढ़ मध्य प्रदेश एंड बैगोर राजस्थान। अंकुड़ा और चारा ने मछली पकड़ने में सुधार किया। आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान में लघु पाषाण उपकरण पाए गए हैं। केव एंड रॉक्स पेंटिंग्स गुफा और चट्टान पर कलाकारी। रेड एंड वाइट वर द कलर्स मेनली यूज फॉर पेंटिंग्स ऑफ दिस एज। लाल और सफ़ेद रंग मुख्य रूप से इस उम्र के चित्रों के लिए उपयोग किए जाते थे। द कलर्स वर मेड फ्रॉम रॉक्स एंड अदर नेचुरल सब्सटेंसेस। रंग चट्टानों और अन्य प्राकृतिक पदार्थों से बने थे। एज इन द प्रीवियस एज पेंटिंग्स, these paintings also showed various activities of Mesolithic man। पिछली उम्र के चित्रों की तरह इन चित्रों में भी मध्य पाषाण युग
व्यक्ति की विभिन्न गतिविधियां दिखाई गईं। मोर टू नो द एलिजियन कल्चर विच हैज़ सेंटर्ड इन द Pyrenees regions but speed to Switzerland, Belgium and Scotland was one of the earliest representatives of Mesolithic culture in Europe. पूर्व और उत्तर प्रस्तर प्रयोग की संस्कृति जो पायरेनीज क्षेत्र में केंद्रित थी, लेकिन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और स्कॉटलैंड में फैल गई। यूरोप में मध्य पाषाण युग संस्कृति के शुरुआती प्रतिनिधियों में से एक थी। पॉलिश्ड स्टोन वाज अनदर इनोवेशन दैट occurred इन द मेसोलिथिक एज। चिकना पत्थर एक अन्य नवीनीकरण था जो मध्य पाषाण युग में हुआ था। ब्यूरियल्स मीन्स दफन। एट सम मेसोलिथिक साइट्स रिमेन्स ऑफ ब्यूरियल प्लेसेस हैव बीन फाउंड। द लीड द डेथ were buried along with offering like food and ornaments. कुछ समय मध्य पाषाण युग के स्थलों पर दफन स्थानों के अवशेष पाए गए। मृतकों को भोजन और आभूषणों की पेशकश के साथ दफनाया गया था। थैंक यू। दिस चैप्टर इज कंप्लीट।